हेलो एवरीवन, नोइंग हिंदी के इस चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल में आपको हिंदी व्याकरण के सभी टॉपिक्स के साथ साथ कक्षा 9वीं और 10वीं के चैप्टर्स की समरी, एक्सप्लेनेशन और प्रश्नोत्तर सभी मिलेगा। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं की स्पर्श पाठ्य पुस्तक का पाठ रहीम के दोहे करेंगे। इस वीडियो के एंड तक आपको फॉर श्योर एक एक दोहे का अर्थ समझ आ जाएगा और कोई डाउट भी नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पाठ। रहीम। पहले रहीम जी का कवि परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म 1556 में लाहौर में हुआ था तथा इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। अकबर के दरबार में हिंदी कवियों में न केवल इनका महत्वपूर्ण स्थान था बल्कि अकबर के नवरत्नों में से एक थे। रहीम के काव्य का मुख्य विषय श्रृंगार, नीति व भक्ति है। इनके दोहे सर्वसाधारण को आसानी से याद हो जाते हैं। प्रस्तुत पाठ में रहीम के नीतिपरक दोहे दिए गए हैं। ये दोहे जहाँ एक ओर पाठकों को कैसा व्यवहार करना चाहिए इसकी सीख देते हैं, वहीं मानव को करणीय और अकरणीय आचरण की भी नसीहत देते हैं। इन दोहों को एक बार पढ़ लेने के बाद भूल पाना संभव नहीं और हमारे जीवन की विभिन्न स्थितियों का सामना होते ही इनका किसी को भी याद आ जाना लाजमी है, जिनका इनमें चित्रण किया गया। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला दोहा। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाई, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। यहाँ पर चटकाए का अर्थ है झटके से, परी जाए यानी पड़ जाती है। तो यहाँ इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि जो प्रेम का रिश्ता है वो धागे के समान नाजुक होता है, इसलिए कभी भी झटके से नहीं तोड़ना चाहिए बल्कि उसकी हिफाजत करनी चाहिए। जिस प्रकार धागा टूटने के बाद दोबारा पहले जैसा नहीं हो सकता, उसमें गांठ पड़ जाती है, ठीक उसी प्रकार प्रेम का रिश्ता भी अगर टूट जाता है तो फिर उस रिश्ते को दोबारा पहले की तरह जोड़ा नहीं जा सकता। उस रिश्ते में संदेह की, अविश्वास की गांठ पड़ जाती है। चलो शुरू करते हैं अपना दूसरा दोहा। रहीमन निज मन की विधा, मन ही राखो कोय, सुनी अटले ही लोग सब, बाटी न ले ही कोय। यहाँ पर निज का अर्थ है अपने, विधा का अर्थ है दर्द, अठिले ही मजाक उड़ाना, बाटी बांटना और कोय का अर्थ है कोई। तो यहाँ इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि हमें अपने मन का दुख, दर्द, परेशानी अपने मन में ही छिपा कर रखनी चाहिए, दूसरों को प्रकट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी आपके दुख दर्द को बांटता नहीं है बल्कि उसका मजाक ही उड़ाते हैं। इसलिए जो भी आपके दुख है, परेशानी है, उसको अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना अगला दोहा। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींचिबो, फूले फले अघाए। यहाँ पर मूल ही का अर्थ है जड़ में, सींचिबो यानी सिंचाई करना, पानी देना, अघाए तृप्त। तो यहाँ इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि एक बार में हमें केवल एक ही कार्य करना चाहिए, क्योंकि एक काम के पूरा होने से कई और काम अपने आप पूरे हो जाते हैं। यदि एक ही साथ आप कई लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी हाथ नहीं लगता। रहीम कहते हैं कि यह ऐसे ही है जैसे किसी पौधे में फूल और फल तभी आते हैं जब उस पौधे की जड़ में उसे तृप्त कर देने वाला पानी हम डालते हैं। अर्थात जब पौधे में पर्याप्त पानी डाला जाएगा तभी पौधे में फल और फूल आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना अगला दोहा। चित्रकूट में रमी रहे, रहीमन अवध नरेश, जा पर विपता पड़त है, सो आवत यह देश। यहाँ पर अवध नरेश का अर्थ है अवध के राजा यानी श्री राम जी, विपता यानी मुसीबत। तो यहाँ इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि चित्रकूट के घने जंगलों में अयोध्या के राजा श्री राम आकर रहे थे जब उन्हें 14 वर्षों का वनवास प्राप्त हुआ था। जब उन्हें 14 वर्षों का वनवास प्राप्त हुआ था तब उसमें से 11 वर्ष, 11 महीने और 11 दिन
उन्होंने चित्रकूट में व्यतीत किए थे। इस स्थान की याद दुख में ही आती है, मुसीबत में ही आती है। जिस पर भी विपत्ति आती है, मानो वह शांति पाने के लिए इस प्रदेश में खिंचा चला आता है। ऐसा लगता है कि मानो चित्रकूट मुसीबत से सताए लोगों की शरण स्थली है। धीरज दोहा अरथ के आखर थोड़े आही, ज्यों रहीम नट कुंडली कूदी चढ़ी जाही। यहाँ पर अरथ का अर्थ है अर्थ, आखर अक्षर, थोड़े थोड़े। तो यहाँ इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि दोहे में भले ही कम शब्द हैं, परंतु उनके अर्थ बड़े ही गहरे और बहुत कुछ कह देने में समर्थ हैं, सक्षम हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई नट अपने कर्तव्य के दौरान अपने बड़े से शरीर को सिमटाकर कुंडली मार लेने के बाद छोटा कर लेता है और फिर अचानक ऊपर चढ़ जाता है। तो इस तरह से यहाँ इस दोहे में कवि हमें समझाना चाहते हैं कि किसी के आकार को देखकर उसकी प्रतिभा का अंदाजा लगाना नहीं चाहिए। धनी रहीम चल पंख को लघु जिय पियत अघाए, उजती बड़ाई कौन है जगत प्यासो जाए। धनी का अर्थ है धन्य, पंख यानी कीचड़, लघु छोटा, उजती सागर, प्यासो प्यासा। रहीम जी कहते हैं इस दोहे में कि कीचड़ का वह थोड़ा सा पानी भी धन्य है, महान है, क्योंकि उस पानी से कितने ही छोटे छोटे जीवों की प्यास बुझती है। लेकिन वह सागर का जल बहुत अधिक मात्रा में होते हुए भी व्यर्थ है, क्योंकि उस जल से कोई भी जीव अपनी प्यास नहीं बुझा पाता। अर्थात बड़ा वही है जो दूसरे की सहायता करे, दूसरे के काम आए। अगला दोहा, नाद रीछी तन देत मृग, नर धन देत समेत, ते रहीम पशु से अधिक रीछे हूँ कछु न दे। यहाँ पर नाद का अर्थ है संगीत की ध्वनि, मृग यानी हिरण, रीझी मोहित होना, खुश होना। तो यहाँ इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार हिरण संगीत ध्वनि पर रीझकर प्रसन्न होकर अपना शरीर तक न्यौछावर कर देता है, इसी तरह से कुछ लोग दूसरे के प्रेम से खुश होकर अपना धन इत्यादि सब कुछ दे देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं, ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो दूसरों की कला से खुश तो हो जाते हैं किंतु देते कुछ नहीं। ऐसे मनुष्य मानो पशु से भी बदतर हैं, पशु से भी निकृष्ट हैं, हीन हैं। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनकोए, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। यहाँ पर बिगड़ी का अर्थ है बिगड़ी, फाटे दूध यानी फटा हुआ दूध, मथे मथना बिलोना। तो यहाँ इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि कोई बात जब एक बार बिगड़ जाती है तो लाख कोशिश करने के बाद भी उसे ठीक नहीं किया जा सकता। जैसे जब यदि दूध एक बार फट जाए तो फिर उसको मथने से, बिलोने से मक्खन नहीं निकलता। यानी हमें किसी भी बात को करने से पहले बहुत बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि अगर बात एक बार बिगड़ जाए तो उसे सुलझाना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। अगला दोहा, रहीमन देखी बड़ेन को लहू न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहा करे तरवारी। यहाँ पर बड़ेन का अर्थ है बड़ा, लघु यानी छोटा, आवे आना, तरवारी तलवार। तो यहाँ इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि किसी बड़ी चीज को देखकर किसी छोटी चीज की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अर्थात बड़ी चीज के होने पर हमें किसी छोटी चीज को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जहाँ छोटी चीज की जरूरत है वहां पर बड़ी चीज बेकार हो जाती है। जैसे सुई की जरूरत जहाँ पर है वहां पर तलवार का कोई काम नहीं होता। अगला दोहा, रहीमन निज संपत्ति बिन को न विपत्ति सहाय, बिनु पानी जियो जलज को नहीं रवि सके बचाए। यहाँ पर निज का अर्थ है अपना, विपत्ति यानी विपत्ति मुसीबत, सहाय सहायता, जलज कमल, रवि यानी सूर्य। तो यहाँ रहीम जी कहते हैं कि जब आपके पास अपना धन नहीं होता तो कोई भी विपत्ति में, मुसीबत में आपकी सहायता नहीं करता। वैसे ही जैसे पानी के बिना
कमल को सूर्य बचा नहीं सकता। अर्थात आपका धन ही आपको आपकी मुसीबतों से निकाल सकता है, क्योंकि मुसीबत में कोई किसी का साथ नहीं देता है। अगला दोहा, रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ पर बिनु का अर्थ है बगैर, सून का अर्थ है असंभव। तो यहाँ पर इस दोहे में कवि ने पानी की महिमा का वर्णन करते हुए कहा है कि जीवन में पानी का बहुत महत्व है, इसे हमेशा बनाए रखना चाहिए। अगर पानी समाप्त हो गया तो ना तो मोती का महत्व रहता है, ना मनुष्य का और न ही आटे का। पानी अर्थात चमक के बिना मोती बेकार है, मूल्य नहीं है उसका कोई। पानी अर्थात सम्मान के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, और जल के बिना रोटी नहीं बनाई जा सकती, अर्थात चून का उपयोग नहीं हो सकता। इसलिए जीवन में पानी के महत्व को समझते हुए इसे हमेशा हमें बनाए रखना चाहिए।